नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक द हिंदू के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि डायमंड से रिलेटेड है। हाल ही में एक डेटा पब्लिश हुआ है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि इंडिया में वेडिंग सीजन में जो डायमंड की ख़रीदारी है वो गोल्ड के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है। और इसके इंक्रीजमेंट में रीज़न ये है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो हर साल लगभग इंक्रीज होते रहते हैं, जिसके कारण डायमंड का जो परचेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अब। और इतना ही नहीं, जितने भी कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर नेचुरल डायमंड ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। लगभग 75% जो कस्टमर्स हैं वो नेचुरल डायमंड को प्रेफर कर रहे हैं, एक्सेप्ट मैन मेड या फिर जो वो डायमंड्स जो कि लैब में बनाए जाते हैं उनको प्रेफर नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंट डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डायमंड का कंजम्पशन है वो 50% इंक्रीज हो गया है। अब बात करेंगे डायमंड के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। अगर बात की जाए डायमंड फील्ड की, तो इंडिया में जो डायमंड फील्ड्स, अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में बेसिकली आंध्र प्रदेश, अनंतपुरम, कड़पा, गुंटूर, कृष्णा और जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और सेंट्रल इंडिया की बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया में बेसिकली मध्य प्रदेश और उसके आसपास वाले एरियाज़ में जो डायमंड के माइंस है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के महानदी गोदावरी वैलीज़ में जो डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया जो है डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग में सबसे टॉप पे आता है। 90% जो डायमंड इंडिया में वर्ल्ड में देखे जाते हैं उनकी 90% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग इंडिया में ही होती है। और 75% एक्सपोर्ट जो है इंडिया से होता है पॉलिश डायमंड का। और जेम्स या ज्वेलरी जितने भी डायमंड से बनाए जाते हैं वो सब इंडिया में पॉलिश होते हैं। इंडिया के स्पेशली गुजरात वाले रीजन में पॉलिश होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात में डायमंड की जो पॉलिशिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ उड़ीसा के महानदी और गोदावरी वैली के रीजन में डायमंड की जो कटिंग है वो भी अच्छी खासी देखी जाती है। और इंडिया में जो डायमंड का सेक्टर है वो लार्जली इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि सबसे पहले इंडिया में डायमंड इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद उनकी फर्निशिंग की जाती है, उसके बाद उसको ज्वेलरी के रूप में एक शेप दे करके उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है इसमें लगभग 5 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है इस इंडस्ट्री से। और जीडीपी में इसका जो 50% शेयर है, यानी डायमंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया में इसका एक अहम रोल है, क्योंकि 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोगों का रोज़गार इस इंडस्ट्री से चलता है। और जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थी न्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।